अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नमाज की अहमियत अहादीस की रोशनी में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आदमी के आमाल में सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बंदा कामयाब व कामरान होगा, और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो नाकाम और खसारे में होगा। अल्लाहु अकबर। दूसरी हदीस मुबारक में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। मैंने कहा कि उसके बाद कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल है? तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की फरमाबरदारी करना। मैंने कहा कि उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। सही बुखारी हदीस नंबर 2782। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे घर के सामने कोई नहर बहती हो तो तुम में से कोई हर रोज़ 5 बार उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, नहीं, उसके बदन पर कोई मैल बाकी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। एक और दूसरी हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुसलसल 40 रोज़ तक तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता रहा तो अल्लाह ताला उसके लिए 2 आज़ादियाँ लिख देता है, एक जहन्नुम से आज़ादी और दूसरी मुनाफिकत से आज़ादी। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारक से हमें पता चला कि नमाज की कितनी अहमियत है। एक और हदीस मुबारक में हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है, और कुरान तुम्हारे हक़ में दलील है या तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील है। यानी अगर उसकी तिलावत की और उस पर अमल किया तो ये तुम्हारी निजात का ज़रिया है, वरना तुम्हारी पकड़ का ज़रिया होगा। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 किस्म के आदमी हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में ऐसे दिन जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। उन 7 लोगों में से एक वो शख्स भी है जिसका दिल मस्जिद से हमेशा अटका हुआ हो, यानी वक्त पर नमाज अदा करता हो। सुभान अल्लाह। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 660 और सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1031। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था। एक दिन मैं आपके करीब था, हम सब चल रहे थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिसकी बदौलत मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। आप रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ी बात पूछी है, लेकिन अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे उसके लिए बहुत आसान है। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो, माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो और अल्लाह के घर का हज करो। फिर आप रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इस मामले की असल
इसका सुतून और इसकी अज़मत ना बता दूँ? मैंने कहा ज़रूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामले की असल इस्लाम है, सुभान अल्लाह, इसका सुतून नमाज है और इसकी अज़मत अल्लाह की राह में जिहाद है, सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारका में हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल से बैत नहीं करते? आपने 3 मरतबा इसको कहा तो हमने अपने हाथ बैत के लिए बढ़ा दिए और बैत की। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने किस चीज़ पर बैत की? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो और नमाज़ों की पाबंदी करो। उसके बाद आहिस्ता आवाज़ में कहा, लोगों से किसी चीज़ का सवाल ना करो, लोगों से कोई चीज़ मत मांगो। इसे सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1043 में आप भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज का ज़िक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी, उसके पूरे ईमानदार होने की दलील होगी और क़यामत के दिन अज़ाब से बचने का ज़रिया होगी। और जो शख्स नमाज का एहतमाम नहीं करता, अल्लाहु अकबर, उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा, ना उसके पूरे ईमानदार होने की कोई दलील होगी, ना अज़ाब से बचने का कोई ज़रिया होगा। और वो शख्स क़यामत के दिन फ़िरऔन, कारून, हामान और अबी बिन खलफ़ के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। इससे पता चला कि हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी, हमें नमाज की हिफाजत करनी होगी। एक और हदीस मुबारका में हज़रत उबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। जो इन नमाज़ों को क़यामत के दिन इस तरह लेकर आए कि उनमें लापरवाही से किसी किस्म की कोताही ना की हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे से अहद करके उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो इन नमाज़ों को इस तरह लेकर आए कि उनमें लापरवाहियाँ, कोताहियाँ हो, तो अल्लाह ताला उससे कोई अहद नहीं चाहेगा, उसको अज़ाब देगा, चाहे माफ़ फरमाए। ये मौला की हिकमत है। इस हदीस शरीफ को आप सनन अबू दाऊद 425 में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। एक और हदीस में हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब-ए मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। कितनी? 50 नमाज़ें। फिर कम होते होते 5 रह गई, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आखिर में अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान किया गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती, लिहाजा 5 नमाज़ों के बदले 50 ही का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। हज़रत उमरो अपने वालिद और वो अपने दादा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म कर दो, 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारो और उस उम्र में इलाहिदा बिस्तरों पर सुलाओ। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसकी नमाज की निगरानी करे, 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने पर पिटाई भी करे, उसे मारे, ताकि बालिग होने से पहले पहले हमारा बच्चा नमाज का पाबंद हो जाए और बालिग होने के बाद उसकी एक नमाज भी फौत ना होने पाए। क्योंकि एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने पर अहादीस में सख्त वईदें आई हैं, बल्कि बाज़ उलमाए कराम की राय के मुताबिक वो इस्लाम से निकल जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गवर्नरों को ये हुक्म जारी फरमाया था कि मेरे नज़दीक तुम्हारे अमूर में सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज की है। जिसने नमाज़ों की पाबंदी करके उसकी हिफाजत की, उसने पूरे दीन की हिफाजत की। सुभान अल्लाह। और जिसने नमाज को ज़ाय किया,
यूं ही छोड़ दिया, वो नमाज के अलावा दीन के जितने काम हैं दीगर अराकीन को कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा कर ले, सब ज़ाय करने वाला है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस इरशाद से हमें वाज़े तौर पे मालूम हुआ कि जो शख्स नमाज में कोताही करता है वो यकीनन दीन के दूसरे कामों में भी सुस्ती करेगा। इसीलिए वक्त पर नमाज खुशू व खुजू के साथ जमात के साथ एहतमाम किया करें, यकीनन पूरे दीन की हिफाजत करने वाले हो जाएंगे। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा तो इरशाद फरमाया, तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो अहले किताब है, लिहाजा सबसे पहले उनको इस बात की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब इस बात को मान ले तो बताओ कि अल्लाह ताला ने रोज़ाना हम पर 5 नमाज़ें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की है। सुभान अल्लाह। हज़रत हंज़ला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 5 नमाज़ों की इस तरह पाबंदी करे कि वज़ू और औक़ात का एहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़े कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने ज़िम्मा ज़रूरी समझे, तो उस आदमी पर जन्नत वाजिब होगी। सुभान अल्लाह। इन सारी अहादीस के ज़रिए पता चला कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज की बेशुमार मरतबा ताकीद फ़रमाई है। ये एक बहुत ही अहम फ़रीज़ा है। इंशाअल्लाह इसी तरह की दूसरी वीडियोस आपके सामने बहुत ही जल्द मैं पेश करूँगा। लिहाजा मेरी आप तमामी वीवर्स से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल तैयबा इस्लामिक नेटवर्क को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।